चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम तैयारियां पार्टियां कर रही है, लेकिन इसी दौरान पुलिस भी अभियान चलाने वाली है। आपको बता दें कि पुलिस का सत्यापन अभियान शुरू हो चुका है, जहां पर संदिग्ध लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। साथ ही चुनाव के चलते ये अभियान शुरू किया गया है। तो देखिए, जब भी चुनाव चलता है तो कहीं ना कहीं ऐसे असंदिग्ध लोग रहते हैं जो कि कोई ना कोई घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं, और उसी पर अब पुलिस का शिकंजा कसा जाएगा, जिसके तहत चुनाव से पहले अब पुलिस का सत्यापन अभियान शुरू हो चुका है, जहां पर उत्तराखंड में आने वाले लोगों से पूछताछ की जाएगी और चेकिंग की जाएगी। इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी भी ले लेते हैं। हमारे साथ में सोनू लगातार जुड़े हुए हैं। सोनू, चुनाव है और काफी कम समय बचा है, और इसी दौरान पुलिस का सत्यापन अभियान किस प्रकार से चेकिंग की जा रही है, और अब तक क्या किसी के संदिग्ध मिलने की आशंका या संभावना जताई गई है पुलिस प्रशासन की ओर से? देखिए, हाल ही में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एक बैठक की पुलिस विभाग और संबंधित विभागीय अधिकारियों की, और बैठक के दौरान साफ तौर पर दो सख्त निर्देश दिए गए। जो संबंधित विभाग के सीनियर अधिकारी हैं वो अपनी अपनी जो व्यवस्थाएं हैं उनको मुकम्मल कर लें, और जो आगे उन्हें कार्य करने हैं उसको कर लिया जाए। उसी परिप्रेक्ष्य में हम देख सकते हैं, क्योंकि चुनाव के लिहाज से जो है वो पुलिस ने सत्यापन अभियान की शुरुआत कर दी है। शुरुआत इसकी राजधानी से हुई है, अन्य जनपदों में भी ये अभियान चलाया जाएगा, और पुलिस ने बृहद स्तर पर, बड़े स्तर पर जो है वो सत्यापन अभियान चलाया। खास तौर पर जिन जिन क्षेत्रों में पुलिस को लगता है कि संदिग्ध लोग हैं, या यहाँ पर जो बाहरी क्षेत्र से आने वाले लोगों की आवाजाही ज्यादा है, ऐसे क्षेत्रों में न सिर्फ सत्यापन चलाया जा रहा बल्कि संदिग्धों से पूछताछ भी की जा रही है। और जिन लोगों ने अपने मकानों में किराएदार के तौर पर लोगों को रखा हुआ, किराएदारों का सत्यापन नहीं कराया, उनसे जुर्माने की कार्रवाई भी की जा रही है। तो एक नहीं बल्कि अनेकों स्तर पर हम कह सकते हैं कि सुरक्षात्मक लिहाज से, चुनावी लिहाज से अब पुलिस ने अपनी अभियान की शुरुआत कर दी है। और इस अभियान के तहत कुछ संदिग्धों को पुलिस ने पूछताछ के लिए चौकियों में, पुलिस थानों में भी बुलाया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। कुछ लोगों पर जुर्माने की कार्रवाई भी की जा रही है, और जिन जिन क्षेत्रों में लावारिस जो वाहन खड़े उनको सीज भी किया जा रहा है। तो एक के बाद एक, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों, चाहे वो किसी भी स्तर के लोग हों, उन सभी से पूछताछ की जा रही है, सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। और आने वाले समय में जो उत्तराखंड के प्रमुख शहर हैं, खास तौर से राजधानी के अलावा जो अन्य जनपदों के शहर हैं, वहां पर जो होटल हैं, होटल कारोबारियों से भी पूछताछ की जाएगी, वहां पर भी सत्यापन किया जाएगा। और जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, उन क्षेत्रों में भी पुलिस अपने इस अभियान को आगे बढ़ाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अब पुलिस जो है चुनावी लिहाज से मुस्तैद होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल। और सोनू, देखा जाए तो उत्तराखंड पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा अहम माना जाता है, और ऐसे में तमाम जो पर्यटक हैं वो उत्तराखंड पहुंचते हैं, तो क्या उनकी भी चेकिंग की जा रही है और उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो? क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जब पुलिस चेकिंग अभियान चलाती है और जो पर्यटक आते हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब उसको लेकर पुलिस प्रशासन किस प्रकार से काम कर रही है, और सबसे बड़ी बात कि कितना चुनौतीपूर्ण है ये अभियान? देखिए, ये जो अभियान है पुलिस के लिहाज से काफी चुनौतीपूर्ण माना जा रहा, जैसा आपने भी कहा, और ये सवाल भी बहुत अहम है, क्योंकि जो बाहरी क्षेत्रों से परिवार के साथ जो पर्यटक यहाँ की सैर करने के लिए पहुंचते हैं, यहाँ के खूबसूरत नज़ारों का दीदार करने के लिए पहुंचते हैं, और खास तौर पर जो यहाँ के धार्मिक स्थल हैं उनमें दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, तो ऐसे पर्यटकों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भी जो सीमांत क्षेत्र है उत्तराखंड के, राजधानी के, वहां पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाए, और जो रिक्वायरमेंट है दस्तावेजों की, वो दस्तावेज दिखाने पर अनावश्यक रूप से किसी को परेशान भी ना किया जाए। ये भी पुलिस को एक संतुलन बनाना होगा, क्योंकि निर्वाचन आयोग के नियमों का, खास तौर से निर्देशों का पालन भी पुलिस को करना होगा, और जो संदिग्ध हैं उनको छोड़ना भी नहीं है, और जो खास तौर पे पर्यटक के तौर पर उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं उनको परेशान भी नहीं करना। तो कहीं ना कहीं इस लिहाज से पुलिस के इस कार्य को चुनौती भरा देख सकते हैं, क्योंकि धरपकड़ भी की जानी है, और चुनाव आने वाले समय में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके, इसका भी संतुलन बनाना है। सुरक्षा की व्यवस्थाएं जो उनको चाक चौबंद करना है, और जो पर्यटक के रूप में यहाँ पहुंच रहे हैं उनको परेशानी ना हो, इसका भी ख्याल पुलिस को रखना होगा। तो तमाम बैलेंस पुलिस को बनाने होंगे खास तौर पर। और जो जिनके पास सरकारी जो लाइसेंस है
उन लाइसेंस की भी जांच पड़ताल पुलिस ने अब शुरू कर दी है, ताकि जो चुनाव है वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जा सके। जी बिल्कुल, तो अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जिस प्रकार से पुलिस ये अभियान चला रही है, सत्यापन अभियान, उसे किस प्रकार से यहाँ पर सफलता मिल पाती है, क्योंकि स्पष्ट तौर पर उत्तराखंड जैसे पर्यटन क्षेत्र वाली जगह पर पुलिस का इस प्रकार से चेकिंग अभियान और चुनाव के मद्देनजर तो कहीं ना कहीं किसी को परेशानी भी ना हो और चेकिंग भी सफलतापूर्वक हो जाए। और ऐसे में अगर कोई संदिग्ध है जो कहीं ना कहीं किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है, चुनाव को प्रभावित करने की फिराक में है, तो उसे भी पकड़ा जा सके। मैं लौटूंगी आपके पास में सोनू, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, पुलिस का सत्यापन अभियान शुरू हो चुका है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को काफी कम समय बचा है, मुश्किल से 2 महीने का समय बचा है, लेकिन उस दौरान अब पुलिस चेकिंग अभियान कर रही है, सत्यापन अभियान शुरू कर रही है, जिसके तहत तमाम जो डॉक्यूमेंट है वो चेक किए जा रहे हैं। अगर किसी उत्तराखंड वासी ने किसी को रेंट पर घर दिया है या फिर रूम दिया है तो उसकी भी चेकिंग की जा रही है। और इस दौरान अगर किसी प्रकार की कोताही बरती जाती है तो पुलिस प्रशासन की ओर से कार्रवाई भी की जा रही है और ये कार्रवाई जुर्माने के रूप में की जा रही है।